हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर हम सिंपल किसी इंसान से भी पूछें तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हर कोई कह देगा स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हम नंबर की फॉर्म्स में हमारे सामने होती है वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगी। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही होती है, क्वांटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। बट ठीक है, जो फैक्ट्स आपने इकट्ठे करे हैं, जितनी भी आप खोज करके लाए हो इन्फॉर्मेशन नंबर्स की फॉर्म में, वो स्टैटिस्टिक्स है। बट देयर मस्ट बी सिस्टम, कोई सिस्टम तो होगा, कोई मेथड होगा, कोई टेक्निक होगी इनको कलेक्ट करने की। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपकी, क्योंकि रो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा आप इकट्ठा करके लाएंगे उससे आप कुछ रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाएंगे। हो सकता है वो आपकी रो इन्फॉर्मेशन हो, उसको पहले आपको क्लासीफाई करना हो, टेबल में कन्वर्ट करना हो, सिस्टमेटिकली उसको प्रेजेंट करना हो, ग्राफ बनाने हो, या किसी भी तरह से आपको उसका सेटअप करना हो। देयर मस्ट बी सेट ऑफ मेथड्स और टेक्निक होते हैं डाटा को कंडेंस करने के। तो हम क्या करते हैं, कई बार एवरेज निकालते हैं, कभी हम, जैसे अब मानो मैं सभी स्कूल्स के बच्चों के मार्क्स ले आई, पर मैं कंपेयर कैसे करूँगी दूसरे स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल के बच्चों से? मैं उनके एवरेज या परसेंटेज निकाल लूँगी, कोई ना कोई मेथड या टेक्निक अपनाऊंगी जिसके बेसिस पे मैं क्या कर सकूं, उस डाटा को एनालाइज कर सकूं, इंटरप्रेट, उसमें से कुछ रिजल्ट निकाल सकूं। तो जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो स्टडी करता है वो मेथड्स और वो टेक्निक्स, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अनलाइक अ लेमैन, स्टूडेंट नहीं रिलैक्स हो सकता इतना कह के कि बस क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स है। नो, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, किसी चीज़ को कलेक्ट करके उसको क्लासीफाई करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, देन इंटरप्रेट करना। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर उसको बांटोगे, ग्रुपिंग करोगे, फिर उसको प्रेजेंट करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद यानी कि उसको देखोगे, उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, या जो भी उसमें से आपको लग रहा है, फिर एक आप रिजल्ट निकालोगे। तो स्टैटिस्टिक्स को हम दो वे में स्टडी करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे पहला है आपका सिंगुलर, प्लूरल। इन ए प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल डाटा, जैसे कि पॉपुलेशन का डाटा हम घर घर जाके इकट्ठा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का करते हैं, आपका पब्लिक कितना एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। हाउ एवर एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिस्टिक्स है। जैसे राम को 100 रुपये हर महीने मिलते हैं, उसकी पॉकेट मनी, हमें राम से क्या लेना देना, वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट हम ये कह दें कि इस क्लास के जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है वो 100 है, वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स है। क्योंकि सिर्फ एक राम की पॉकेट मनी का मैं क्या करूँगी, आपने मेरे को पूरी क्लास की बता दी है, तो मैं उससे अंदर एस्टिमेट कर सकती हूँ कि 10th क्लास के बच्चों की एक एवरेज पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए, 11th क्लास के बच्चों की कितनी होनी चाहिए, 12th क्लास की कितनी होनी चाहिए। तो जो एवरेज आपने निकाला हुआ है सभी बच्चों का, वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स जरूर है। तो देखिए, डाटा जो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, डाटा जो स्टैटिस्टिक्स है, एक गाय की 4 टांगे होती हैं, 4 न्यूमेरिकल डाटा है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं। पर इन्होंने कहा कि एवरेज हाइट, जो जिनकी एज 26 प्लस है, उनकी ऑलमोस्ट इंडिया में एवरेज हाइट 6 फीट है और नेपाल में 5 फीट। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, बिकॉज यहाँ पे हम एक कंपेयर कर पा रहे हैं। राम के पास 200 रुपये हैं पॉकेट में, हमें उससे क्या लेना देना। बर्थ रेट इंडिया में 18 पर 1000 है और यूएसए में 8 पर 1000, कंपेयर कर पा रहे हो, स्टैटिस्टिक्स। यंग लेडी ट्रक चलाती है 100 किलोमीटर की स्पीड से, हमें क्या करना, चलाने दो। ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इंडिया ने 60 मैच जीते हैं और 50 मैच हारे हैं, स्टैटिस्टिक्स है, पता चला टोटल कितने खेले, कितने जीते, जहाँ से हम कुछ रिजल्ट निकाल पाए। तो कह रहे हैं ये स्टेटमेंट ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकती है। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा, जितना स्टैटिस्टिक्स है वो तो डाटा है, पर जरूरी नहीं है कि ऑल न्यूमेरिकल डाटा आर स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकता है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, ट्रू, कि जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो डाटा जरूर है, पर जो डाटा है जरूरी नहीं है कि वो स्टैटिस्टिक्स हो। अब ये फॉल्स की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑल स्टैटिस्टिक्स आर नॉट डाटा बट ऑल डाटा आर स्टैटिस्टिक्स। अगर ये जहाँ से नोट हटा के इधर लगा दिया तो वो फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी, ध्यान रखना। तो डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ जिनको हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो सिर्फ इतना कहना कि स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल डाटा है, नो। आपकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी कि स्टैटिस्टिक्स वो फैक्ट्स हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से।
ठीक है, जो इफ़ेक्ट करते हैं काफ़ी सारे कोजेज़ को। तो देखिए इसके कुछ आपके फीचर्स हैं। सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स। जैसे राम का एग्जांपल था कि राम की पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, हमने कहा वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर आपने पूरी क्लास की बता दी तो वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स था। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं बनता। अगर आपको कोई कंक्लूजन निकालना है तो आपको एग्रीगेट ऑफ नंबर लेना होगा, ताकि आप उनको रिलेट कर सके, आप उनको कंपैरिजन करके कंक्लूजन निकाल सकें। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या लेते हैं, हम टोटल डाटा लेते हैं, एवरेज डाटा टोटल सबका। तो जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सट्रैक्ट होता है नंबर में, पर ऑल नंबर आर, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है ना, ध्यान रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। अब मानो ये स्टेटमेंट आ गई, तो इस स्टेटमेंट में आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उसको तो हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे नंबर क्या हो, स्टैटिस्टिक्स हो। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का दूसरा नाम आपका ये हो सकता है, पेपर में इस वे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर इन्होंने कहा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो भी स्टैटिस्टिक्स होगा वो हमेशा होगा नंबर्स की फॉर्म में ही। आप बिग और रिच ऐसे करके नहीं कर सकते कि ये बिग है, ये स्मॉल है, वो रिच है, ये पुअर है। क्योंकि देखो कोई, अब जैसे मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने 3 लाइन ली, देखा जाए तो अब ये स्मॉल है और ये बिग है जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, पर जब इन दोनों की बारी आई तो ये स्मॉल हो गया, ये बिग हो गया, तो एक्चुअल कंक्लूजन नहीं पता चला ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज का मतलब है कि कोई एक चीज़ से इफेक्ट नहीं होता, काफ़ी सारे फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे 30% राइज इंक्रीज, प्राइस बढ़े, प्राइस के बढ़ने से कोई एक फैक्टर नहीं बढ़ेगा, देखो कितनी चीज़ें, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, राइज इन टैक्सेस, यानी कि कितने सारे, एक चेंज आने की वजह से काफ़ी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। अगला रीजनेबल एक्यूरेसी, ए रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हो, यानी कि हम विश्वास कर सके, रीजनेबल हो, उसका साइज, नेचर, सब कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हो, आप उसको देख के ही अच्छे से करें, एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए, डाटा आपस में एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए कि हम उसको कंपेयर कर सके। जैसे हमने कहा राम 40 ईयर्स ओल्ड है, मोहन 5 फीट टॉल है, इसका सोहन 60 kg वेट है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एक का तो आप एज बता रहे हो, एक की आप लेंथ बता रहे हो, एक का वेट बता रहे हो, कैसे मैं इनको कंपेयर करूँ? या तो सब तीनों की एज बताओ, या तीनों की हाइट बताओ, या तीनों का वेट बताओ, तो ही ये कंपेयर हो सकता है। तो म्यूचुअली और कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि नेचर सेम होना चाहिए। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, अब मानो मैं आपको भेज देती हूँ, जाओ घर घर जाओ डाटा कलेक्ट करके आओ, पर मैंने आपको ये नहीं कहा डाटा किस लिए कलेक्ट करना है। अब कोई तो घर से जाके पूछाएगा भाई आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कोई तो नंबर ऑफ पर्सन पूछाएगा, कोई घर घर जाके पूछाएगा आपके घर में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कोई ये पूछाएगा आपके घर में कमाने वाले कितने हैं, व्हीकल कितने हैं। तो जब किसी को पता ही नहीं हम डाटा कलेक्ट किस लिए कर रहे हैं, तो वो सब गलत इन्फॉर्मेशन लाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव अपना पहले ही सेट करना होगा, आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा कि किस लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जाके उसी बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे लोगों से। क्लियर है? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, अगर देखो एन्यूमरेटेड और एस्टिमेट अगर स्मॉल लेवल पे है तब तो हम चीज़ें पूरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर लार्ज लेवल पे है तो हम सब कलेक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ एरिया का कलेक्ट करके उसके बेसिस पे एस्टिमेट कर सकते हैं। स्मॉल पे तो हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर लार्ज लेवल पे है तो हम एक सैंपल लेके, थोड़े से लोगों को लेके हम वहाँ से एस्टिमेट करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसका पूरा एक प्रोसीजर होगा, आप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट। तो ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड दी न्यूमेरिकल डाटा। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में देखिए आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। जैसे आपका साइंस में होता है, साइंस में क्या होता है, आपके फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो यहाँ भी कुछ टेक्निक और मेथड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर में हम टेक्निक्स को लेके चलते हैं, इसमें सबसे पहले डाटा कलेक्ट होगा, फिर क्लासीफाई होगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर एनालाइज होगा, और फिर क्या होगा, इंटरप्रेट होगा। तो इसमें हम पूरी प्रोसेस लेके चलेंगे, आप ये वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसकी स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज होगी डाटा को कलेक्ट करने की, दूसरे में ऑर्गेनाइज, तीसरे में आप क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, चौथे में एनालाइज, इंटरप्रेट। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, स्टैटिस्टिकल टूल, ये तो थे आपकी स्टेजेस। फिर इन स्टेजेस के टूल्स, डाटा को कलेक्ट करेंगे आप सेंसस या सैंपल मेथड से, वो आप चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, जो चैप्टर नंबर आप 4 में स्टडी करेंगे।
एरे ऑफ डाटा, टेलीमार्क, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो चैप्टर 5 में आप आगे स्टडी करेंगे, टेबल, ग्राफ, डायग्राम बनाएंगे, यानी कि डाटा को हम प्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे, या तो टेबल में, या ग्राफ में, या डायग्राम में। फिर एनालाइज करने के लिए आपके ये चैप्टर आगे आएंगे, परसेंटेज, एवरेज हम कर चुके हैं, मीन, ठीक है, ये रहता है कोरिलेशन। तो ये डाटा एनालाइज करने के मेथड होते हैं। फिर इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड। तो ये इनके टूल हैं, ये इनके मेथड हैं कि ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंगुलर में एक तो आपको सिंगुलर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी स्टेजेस, और कौन सी स्टेज के लिए कौन सा टूल इंपॉर्टेंट होता है वो आपको स्टडी होना चाहिए। तो आज आप यहाँ तक अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना 3rd टॉपिक करेंगे। थैंक यू।